अभी सब लोग आ जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और भूमिका जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। और फिर आपको ना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी और आपको फिर पढ़ना, ठीक है? शेयरिंग हो तो हैंड रेज करना है आपको यहाँ से, नीचे से वर्चुअल वाला, और फिर हम शेयरिंग लेंगे। हम 9:10 तक हम पहले शेयरिंग लेते हैं। उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे और फिर लास्ट में हम अपना क्वेश्चन आंसरिंग करके और फिर होपोनोपोनो कर देंगे, ठीक है? अब हमारा डेली का यही रूटीन रहेगा। किसी की कोई शेयरिंग है तो वर्चुअल हैंड को रेज करके और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अल्फी पहले वर्चुअल यहाँ से रेज हैंड करके आएगा ना, वो उस पर टच करोगे ना तो फिर मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दूंगी। नीचे लिखा हुआ आता है ना, शेयर के पास में आ रहा होगा रेज हैंड। ऑडियो, वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, चैट, रिएक्ट और रेज हैंड, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ सकती है, हमें जबरदस्ती खुश रखो। खुश हो जाओ सब लोग, हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है ना? अनम्यूट हुआ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। सभी को हाँ राधे जी, हाँ जी, राधे, जय बताइए। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, राधे राधे। एक थैंक यू मिनट सो में मच छोटी दीदी। सी शेयरिंग करनी है आपको, जल्दी से करो। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैंने मॉर्निंग में जो आपने बताया था रिविजन के लिए, मैंने वो किया था। और मैंने, जैसा कि आपको पता है, मैंने मम्मी के लिए किया था। तो काफी टाइम से, हालांकि मैं कुछ दिन पहले मैं गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले जाने के बाद में फिर मेरी कोई बात नहीं होती, कुछ ऐसा हुआ। चैलेंजेस थे मेरे लिए। आज मैंने किया तो करने के बाद में 2 घंटे के बाद, सही 2 ढाई घंटे के अंदर उनकी कॉल आई। और कॉल आते ही उन्होंने बात की कि कैसी है अल्पी, अल्पी कैसी है। तो उन्होंने बताया कि जैसे परसों मेरे लिए चेंज आया था, तो बोले हाँ वो उसको थोड़ी सी वो हो गई है। तो बोले कि अच्छा दिखाओ, वीडियो कॉल पर करके थे वो, लेकिन ये किसी काम से कहीं थे, लेकिन उनकी कॉल आई थी। तो मैं खुश, मुझे खुशी हुई, मुझे महसूस हुआ उस चीज का कि अभी तो 2.5 घंटे हुए हैं और मैंने किया। और जो एक मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो चीज। हालांकि 6 महीने से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी किसी कारणवश, लेकिन आज उनकी कॉल आई। और आते आते उन्होंने ये बताया कि मम्मी की कॉल आई थी, बोल रही थी कि अब कैसे वीडियो कॉल पे दिखा दो। तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कॉल नहीं की, लेकिन उधर से मेरे लिए कॉल आई। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत अमेजिंग था ये।
कि 6 महीने से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी और अपने आप उधर से कॉल आई और उस तरीके से उन्होंने बात की। चलो बहुत मैंने अच्छी आज बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने मैंने एक ही बार गेट पिक किया था, वो पैर में किया। अब तीसरी, अब मैं मतलब एक दिन में 3 बार करने थे ना, तो अब मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और किसी के संग में कुछ अच्छा लगा हो, मैं तो कह रही हूँ आपकी फीलिंग सिर्फ अच्छे लगने से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है ना सबके पास हाँ, एक ही दिन में कॉल आ जाएगा या एक ही दिन में बातचीत शुरू हो जाएगी, है ना। तो किसी को कुछ अच्छा लगा हो किसी से, वो चीज आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी परमिंदर जी। हाँ मैम, नमस्कार। और ऐसे कि कल की मीटिंग में ना नहीं अटेंड नहीं कर पा रही सी। तो मैम मैंने पूछना, जो आपने बोला था कि 3 जनों की फोटो लेनी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी आपकी पूरी। क्या मेरे सिर्फ 2 रिलेशंस में ही प्रॉब्लम है? क्या मैं 2 फोटोज ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो दूसरा जो 5-5 उनके बारे में अच्छाइयाँ लिखनी है, वो एक दिन में एक बार लिखनी है और 3 बार पढ़नी है, वही नहीं ऐसे ही नहीं, ना? तीनों बार लिखनी है। तीनों बार फिर अलग अलग से लिखें या वही वही लिख ले? सॉरी। तीनों बार अलग अलग सी वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि सेम भी हो सकती है? आप सेम लिखना चाहो सेम लिख लो, अदरवाइज ठीक अलग है। लिखना चाहो तो अलग भी बहुत सारी होती है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके। तो कोई भी टाइम, आप अपना टाइम फिक्स होना चाहिए, वही टाइम? मैम आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी ना, उसमें सब कुछ मेंशन था वैसे तो। मैम ये नहीं था कि टाइम वही फिक्स होना चाहिए कि नहीं, अलग चाहे कोई नहीं टाइम भी फिक्स हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ सुबह शाम दोपहर लिखना ठीक मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, है। थैंक। और और किसी के कुछ नहीं। चलो अपने लोग स्टार्ट कर। ये आपको दिख रहा है क्या है? ये है, एक सेब रखा है, पानी का ग्लास रखा है, और ये डॉक्टर का क्या बोलते हैं उसको, एथोस्कोपी, वो रखा हुआ है, एथोस्कोपी वो रखा हुआ है। तो इसी से पता चल रहा होगा कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हेल्थ से रिलेटेड है। उनका आप ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो शायद से, देखो एक बार। हम्म। यस मैम। ठीक। हाँ जी स्टार्ट करो। ओके। जय श्री श्याम। चौथा दिन। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अ, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना, स्वास्थ्य जबकि कितनी अच्छी चीज है, आपका स्वास्थ्य है तो ही सारी चीजें अच्छी हैं, वरना नहीं है। सारे पैसे रखे रहते हैं, है ना, सारे रिश्तेदार रखे रहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य भी हमें उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पैसा और रिश्ता, है ना। तो आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, कुछ भी हो जाए स्वास्थ्य हमारा रहेगा तो हम पैसा भी ले लेंगे और रिश्ते भी हमारे साथ होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इतना कीमती है ये कि उसको हम मतलब, होता क्या है ज्यादातर हम लोग काम करने के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को भूल ही जाते हैं कि क्या करना है हमें, है ना। खाना भी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खाना भी 32 बार चबा करके खाएं, हालांकि सबको पता होगा इस चीज का कि 32 बार खाना चबा करके खाना चाहिए, पानी को बैठ करके पीना चाहिए, कितना पानी हमें 3 साढ़े 3 लीटर पीना चाहिए, ये सबको पता होता है। लेकिन कौन इसको फॉलो कर रहा है?
कोई भी नहीं। हमने जल्दी जल्दी से हम पैसे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से हमें अपने हस्बैंड को खाना देना है, अपने बच्चों को खाना देना है, हमने क्या करा, जल्दी जल्दी 2 रोटी ठूस ली और निकल गए, है ना। हम लोग यही करते हैं, अक्सर कर यही करते हैं। लेकिन सबको पता है कि खाना हमें कितने प्यार से खाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि क्या करना है हमें यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पढ़ो आप। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद को यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। यही होता है ना, सब लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, तो कि यही होता ही है हमारे साथ में। एक आंख में दर्द हो जाए तो हमें लगता है ये आंख ठीक हो जाए भैया, इससे हमें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। जुकाम हो जाए तो लगता है बस ये जुकाम ठीक हो जाए, बाकी तो मैं सब ठीक हूँ। थोड़ा सा बुखार आ जाए, बस ये बुखार ठीक हो जाए, फिर तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो छोटी मोटी बीमारी तो हम यूं ही निकाल देते हैं, सर पे दर्द हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना? चाय बना करके पी लेते हैं और हम ज्यादा उस चीज को ध्यान नहीं देते। लेकिन कभी कभी सर का दर्द भी आपको पता है माइग्रेन की जगह ले लेता है ना। एक छोटा सा जुकाम भी साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम छोटी छोटी चीजों को जब तक नहीं वो करेंगे ना, कि मतलब हमें हमें जो है छोटी छोटी चीजों को भी देखना पड़ेगा, कि छोटी छोटी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो वो है ना, छोटी छोटी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, स्वास्थ्य एक जीवन का उपहार है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको स्वास्थ्य के लिए भी, अपनी बॉडी के लिए भी आपको कृतज्ञ रहना पड़ेगा। थैंक यू भगवान जी, हम बोलती हूँ ना मैं सुबह सुबह में अपने लिए, तो थैंक यू जरूर से बोलो। सबको पता है अमृत वेला में जब मैं करा रही हूँ तो सबको बोलती हूँ कि अपने लिए सबसे पहले थैंक यू बोलो, कि भगवान आज आपने हमें उठाया। नहीं तो कितने लोग हैं सोते रह जाते हैं, कितने लोग हैं कि उठ ही नहीं पा रहे, है ना, उनको कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है इसलिए नहीं उठ पा रहे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने लिए कृतज्ञ होना चाहिए, अपने लिए हमें बोलना चाहिए कि भगवान थैंक यू, आप आज ना हमें अमृत वेला में आपने उठा दिया। तो यही है, इसके लिए हमें कृतज्ञ ज्यादा से ज्यादा जितना हम रहेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए उतना भी ठीक रहेगा। आप जैसे, आप ऐसे आप लोगों का। ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य की प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आपको जो छुटपुट दर्द वगैरह होते हैं ना, सर में दर्द हो रहा है, मैजिक डस्ट कर दो किसी के भी ऊपर, आप देखोगे आगे चल करके ना हम लोग बहुत सारे जादू क्रिएट करने वाले हैं। तिल निशान जो भी होते हैं ना लोगों के, मैंने आपको बताया था ना, क्लीन और स्किन अपनी ग्लो ग्लो मांगना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीजें इससे होती हैं। आपकी स्किन बिल्कुल चेंज हो जाएगी इससे, जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, सब लोग करना स्टार्ट करोगे मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी एकदम, इसको करना स्टार्ट करना। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता से
कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। कह रहे हैं जॉन हेनरी जॉबेट ने बोला है, जो कि एक लेखक और उपदेशक है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। सबको आप 7 साल अधिक जीना है ना, जितना हमारी उम्र लिख करके आई है, उससे 7 साल अधिक अगर जीना है, मतलब कहने का सिर्फ ये मतलब है, पता नहीं भगवान ने कितनी लिखी है, वो तो भगवान ही जानता है ना। लेकिन हम जितना भी जिए एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना, कि हम जाए तो हम किसी के भरोसे ना जाए। इतना तो हम अपने आप को कर ही सकते हैं ना। जाना तो सभी ने है, कोई भी अमर होकर के नहीं आया है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि भगवान जब भी हम जाए, हम स्वस्थ जाए, अपने हाथ पैर से चलते हुए जाए। इतना तो हम इस चीज को निश्चित कर ही सकते हैं, है ना। तो सुनिश्चित हमें यही करना है कि हमें कृतज्ञता में रहना है आज के बाद से। और उसके बाद में हमने अच्छे से अपनी बॉडी को एक एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है। जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे ना, आप देखोगे छुटपुट छुटपुट जो भी आपको कुछ होता है ना, बुखार बुखार जैसा, बच्चों के लिए हीलिंग के लिए करना है आपको। आप बच्चों की हीलिंग भी कर सकते हो उस चीज से, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी हीलिंग वो अपने आप नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप कर सकते हो उनकी हीलिंग की। हम आगे आगे ये भी सीखेंगे कि हम बच्चों के लिए कैसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं, उनके उनके शरीर के लिए, खुद के लिए। और हम छोटे छोटे बच्चों को, या हमारे 10 साल के बच्चे हैं और भी बड़े बच्चे हैं, उनको अगर हम अभी से बताना शुरू करेंगे इस चीज के लिए कि आपको हर बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो भी अपने लिए जब थैंक यू बोलेंगे ना, तो आप देखोगे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ रहता है, उनको जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम चेंज होते ही वो लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, उनके संग चैलेंजेस बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। तो वो सारे चैलेंजेस धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। जिनको भी कोई भी रहता है ना, इम्यूनिटी प्रॉब्लम रहता है, तो उनको ये सारी चीजों के लिए, अपने जो आपका जो शरीर है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। मैं जैसे बच्चों को अभी करा रही हूँ ना 7:30 बजे वाले सेशन में, सारे बच्चों को मैं जरूर से बोलती हूँ कि अपने अपने स्वास्थ्य के लिए आप सबसे पहले थैंक यू बोलो। आंखों का भी बोल रही हूँ, जिन बच्चों को मैं देखती हूँ कि आंखों में चश्मा लगा हुआ है, उनको बोलती हूँ कि अपने बच्चों अपनी आंखों को सुबह उठ करके और इस तरीके से बोलो, भाई मेरी आंखें तो एकदम साफ है, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो धीरे धीरे जब बच्चों को हम आदत डलवाएंगे, अपने खुद में आदत डालेंगे, तो हम स्वस्थ रहना शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियां तो होंगी भी नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी खत्म होती हैं इससे। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहरी
गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर को अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आंखों के लिए बोलो, अपने कानों के लिए बोलो कि मैं सुन पाती हूँ, आंखों से मैं देख पाती हूँ, अपनी जीभ से मैं बोल पाती हूँ, नाक से मैं सूंघ पाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपने सारी मस्तिष्क से मैं सोच पाती हूँ, हाथों से मैं अपना काम कर पाती हूँ, उंगलियों से मैं लिख पाती हूँ, पैरों से मैं चल पाती हूँ। इस तरीके से जब हम करेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैं बोलती हूँ कि वो तो मेरा बहुत अच्छा खाना पचाता है। मैं सुबह में काफी सारे वर्डिंग आप लोगों को पहले से पहले बताती चल रही हूँ, तो इस चीज पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मैं बोलती हूँ कि आपको रीजन जरूर से देना है, हमें किसी भी चीज के लिए रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल हमने रिश्तों वाला किया था, उसमें भी हमने बोला था ना कि रीजन दो कि आप इस बंदे से क्यों प्यार करते हो, या आप उसके पास जाना चाहते हो, या उससे रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है आपके पास। आपका कोई ड्रीम है तो आप उस ड्रीम का करोगे क्या। आपको 4 BHK चाहिए, आपको घर चाहिए, क्यों चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है, क्यों जाना है। अपने ड्रीम के साथ में रीजन जरूर से करो, हर चीज के साथ में रीजन हमारे साथ जरूर होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज करने के लिए जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं। आज हम अगर जा रहे हैं, आज हम काम करने जा रहे हैं, अगर हम रोटी बनाने जा रहे हैं मतलब किचन में, तो हम क्यों रोटी बनाने जा रहे हैं। हमारे पास रीजन होता है ना कि हमारे परिवार वाले खाना खाएंगे, यही रीजन होता है हमारे पास में। तो इस तरीके से हमें हर चीज में रीजन देना है, ठीक है। अपने अपने पैरों के पैरों के बारे में बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों हर के बारे चीज में के लिए यहाँ सोचें। बता रहे हैं ना, इतनी गहराई तक बताया उन्होंने, कितनी गहराई तक बताया उन्होंने कि हमारे पैर किस किस काम आते हैं, हमारे हाथ किस किस काम आते हैं। अब ये आगे इंद्रियों के बारे में बताएंगे कि किस किस काम आती है हमारी इंद्रियां। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध। मैम स्क्रीन ऊपर करेंगे थोड़ा। पर ये अभी दिखाई दे रही है। हाँ, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति होने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे में फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्री आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के आप देख रहे हो चमत्कार ना, के बाद हर चीज के लिए कितना कितना अंदर तक बताया गया है, कितना डीपली बताया गया है कि हम किसी चीज के लिए कितना बोल सकते हैं, है ना।
इंद्रिय है हमारे पास में, किडनी वगैरह है, सारी चीजों को थैंक यू बोलना है हमने। अब हमें सबसे आजकल बोल रहे हैं ना सब लोग, कोरोना वैक्सीन के बाद में तो हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आप हार्ट को थैंक यू करना स्टार्ट करो। आपको लगता है कि आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, हाथों को खूब सारा थैंक यू करो। हाथों की भी अलग अलग चीजों को करो भाई, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कंधे में फ्रोजन का थैंक होता है तो उसका कंधों का थैंक यू बोलो कि कंधे कितने काम आते हैं हमारे, है ना। गर्दन, जब जब देखो किसी को भी देखो थायराइड हो रहा है, सबको अपनी थायराइड ग्रंथि को थैंक यू बोलना चाहिए। यूट्रस को थैंक यू बोलो। मतलब हर चीज को आप थैंक यू बोल करके जो भी उसके काम है उसको आप सक्रिय कर सकते हो। कोई भी काम हो वो, चाहे आपको लगता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आया है, आप उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो कि वो मेरा नॉर्मल है, थैंक यू। क्योंकि ये नॉर्मल बीमारियां है ना सारी, इनको थैंक यू बोलना स्टार्ट करो आप लोग। अपनी अपनी आंखों के आंखों चमत्कार। के चमत्कार के बारे में सोचें जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहीं मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहीं मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना संभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको टेलीविजन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में जो मदद आपको करता है। जीवन, जो आपके जीवन। जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खबरों कोशिकाओं के बारे में उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन, दिन में चौबीसों घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहीं, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं ना, हमें उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम यहाँ से अगर कोई नहीं भी चल पाता है तो यहाँ से यहाँ तक खिसक तो लेता है ना। आप अपना बाथरूम करने तो जा ही सकते हो ना, बाथरूम यूज करने जा सकते हो, आप अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हो। आप अपना कुछ नहीं है तो चाय का गिलास उठा सकते हो, पानी का गिलास उठा सकते हो, आप खाना खा सकते हो हाथों से। आप कुछ तो शरीर का यूज कर ही रहे हो ना। तो उसके लिए भी हमें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आपको जब याद आए, मेरा तो मानना ये है कि आप पूरे दिन थैंक यू के उसमें रहोगे ना तो हर चीज इंक्लूड हो जाएगी, चाहे वो आप पैसों का लेन देन कर रहे हो, चाहे आप रिश्तों का लेन देन कर रहे हो, चाहे आप स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो सारी जगह देखा जाए तो आप जो है उसको कृतज्ञता महसूस करते रहोगे। जब आप थैंक यू के उसमें रहना शुरू कर दोगे ना रिदम में, तो आपको हर चीज का थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने आप होता चला जाएगा। तो अपने अंदर हमने, अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था कि हमें जानबूझ करके थैंक यू करना है, अभी भी हम स्वास्थ्य के लिए भी यही करेंगे कि हम जानबूझ करके कृतज्ञ होंगे किसी चीज के लिए। ठीक है। पढ़िए। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आपको ये जो है, ये आपको एक कागज लेना है। आप एक कोई भी कागज ले लोगे, उस पे बड़ा बड़ा इसको लिख लो, तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है। अब हमने क्या करना है, हमारा कोई भी
चैलेंज है, तो हम सबसे पहले तो इसी को लिखेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य का उपहार है वो मुझे जीवित रखता है, ये भगवान का। तो उसके लिए हमने ये लिख करके रखना है, और आगे हम पढ़ेंगे कि इसको हमने करना क्या है। फिर जो भी चैलेंज होगा आपके आपके स्वास्थ्य में, उसको लेकर के उसकी कृतज्ञता महसूस करनी है। जो भी आपको लगता है कि कोई भी चीज है, वो आपको उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। 5-5 बार आप लिखना स्टार्ट करो, जो भी चीज के लिए आप चैलेंज है आपके उसमें शरीर में, उसके लिए आप 5-5 बार जो है 5-5 सेंटेंस एक बार में लिखना शुरू करो। वो चीज से आप बहुत जल्दी निकल करके ब्रेक ब्रेक थ्रू हो जाएगा आपका बहुत जल्दी से। तो आपको इसको भी याद रखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है। आज इस कार्ड को आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। समझ में आया ही आप लोगों को? अभी बताओगी? आज कम से कम चार आज अवसरों अप, आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना है। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के लिए अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसको कहीं पे लिख लो। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठते हो ना, तो वहां पे लिख लो, और उस कागज को अपने पास में रख सकते हो, या आप अपने फोन में भी लगा सकते हो, इसको वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, ताकि आप बार बार देखो और बार बार इसको बोल सको। दिन में हमें कम से कम 4 बार इस कार्ड को देखना ही देखना है, और इसको बोल करके कृतज्ञता महसूस करनी है कि वाह, मेरा शरीर कितना अच्छा है, भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, मैं तो इससे ये काम कर पाती हूँ। ठीक है, और क्या करना है हमने, अपने 10 नियामत जो हम लिखते हैं सुबह सुबह, वो हमें लिखनी ही लिखनी है। ये तो हमें डेली लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद उसको एक बार पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। और आज रात को सोने से पहले जादुई पत्थर का हम जरूर से इस्तेमाल करेंगे। हमारे पूरे दिन में जो भी हुआ अच्छा, हम उसके बारे में उसको बताएंगे, और उसको बताने के बाद में जो आज सबसे अच्छा हुआ हो वो भी आपको बता करके, और उसको कुछ भी कह करके आपको सो जाना है। कुछ भी मतलब जो आपकी इच्छा हो वो कह सकते हो, जो आपको सुबह उठना हो तो वो आप कह सकते हो, इसको कह करके, और फिर हम सो जाएंगे। ये हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं, इसके बाद में हम कोई बात नहीं करते हैं। आप सारे कामों से निबट जाओ, बिल्कुल लेटने लग जाओ, उसके तब उसको हाथ में लो, जादुई पत्थर को, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वो आपकी सारी बातें सुनने भी लगेगा, और आपकी बातें मानने भी लगेगा, और आप उसको उसके बिना आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आज कुछ रह गया शायद, ऐसा होता है। इवन कभी अभी 2 दिन 3 दिन पहले मेरे साथ में ऐसा हुआ था
मेरा बैग में रखा हुआ था मेरा जादुई पत्थर, और मैं उठाना भूल गई उसको। और फिर मेरे को ना सर्दी हो रही है ना, तो निकलने का मन नहीं कर रहा था रजाई में से। मैंने क्या करा, अपनी मुट्ठी को ऐसे ही बंद कर लिया। मतलब मन ही नहीं कर रहा था ना मुझे उठने का, तो मैंने ऐसे ही बंद कर लिया। मैंने महसूस किया इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा हमारी भावना जो है वो मतलब काम करती है ना। तो मैंने महसूस किया उसको कि ऐसा कि मेरी मुट्ठी में है। मैंने उस मुट्ठी को ही ऐसे करके बताया, मतलब अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है ये। और मैं उसको करते करते फिर सो गई। मैंने पूरा का पूरा उस विजुअलाइजेशन कर लिया था कि मेरी मुट्ठी में मेरा वाला जो रॉक है वो है। तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा काम कर गया था। ये आप लोग मत करना, मतलब ये तो मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा भी हो सकता है। अभी कभी इमरजेंसी जैसा कुछ पड़ जाता है तो हो जाता है कभी ऐसा। तो ये भी अच्छा था, मतलब नींद एक लगता है कि हमारे अंदर ना कोई कमी रह गई है शायद से। जब आप इसको करना शुरू कर दोगे ना, आपका थैंक यू करके दिन निकलना शुरू हो जाएगा। आप हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करने लग जाओगी। जब आप अभी तो जानबूझ के कर रहे हो, है ना, सोच सोच के करना पड़ रहा है, अरे इस चीज को हमने ऐसे कह दिया, इस चीज को हमने ऐसे कह दिया। अभी तो आपको जानबूझ के कहना पड़ रहा है ना। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको आदत पड़ जाएगी इस सारी चीजों की। ठीक है। तो अभी किसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हैंड रेज करो। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किसी की कोई शेयरिंग हो। जो लोग हमारे सुबह में अमृत वेला में नहीं आते हैं, उनको कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कैसे क्या करना था। सबको सब कुछ आ गया। कैसा फील किया आपने आज लिख करके, ये भी बताइए। शिप्रा मैम, आप बताओगे कैसा फील किया आपने आज उसको लिख करके। मैम, जो मैं कल आपसे पूछ रही थी कि मैम क्या लिखें, समझ नहीं आ रहा है, और कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ मैं लिख भी सकती हूँ। लेकिन वो जब आपने बोला ना कि आप लेकर बैठोगे और उसको देखोगे पिक्चर को, देन पिक्चर को देखा तो चीजें आई, और इवन सोचो तीनों टाइम और अलग अलग लिखी। मतलब ये नहीं कुछ भी रिपीट नहीं किया, और वो सेंटेंस अलग अलग आ गए। तो बाकी वैसा ऐसा कुछ और चीज तो नहीं, बट हाँ मेरे साथ ये रहा कि हाँ मतलब मुझे सेंटेंसेस बन गए उसके बारे में। बाकी मुझे ये लग रहा था मैं शायद 2 सेंटेंस भी नहीं लिख पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था चीज थी। अच्छा लगा, तो बड़ी सुन करके भी अच्छा लगता है ना कि आप लोगों को समझ में आया। सबसे बड़ी बात ये अच्छा लगता है मुझे कि हाँ आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों ने किया उस चीज को, है ना। नीरजारा जी, आप बताना चाहोगे कि आपने कैसे उसकी प्रैक्टिस करी। बताइए। रॉक की ना? रॉक की भी बता सकते हो। रॉक और तो नहीं, जो नहीं कल है। आपने करा था ना रिश्ते वाला, उसका भी बता सकते वो फोटो तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके किया था। हो। ओके। तो अच्छा लगा, कैसा लगा, मतलब आप मुझे फीलिंग बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे जब आप लिख रहे थे। मतलब जब खुद की गलती होती है तो किसी को सॉरी बोलना इजी हो जाता है मतलब, ना। हाँ तो ये तो है। मतलब ऐसे जब हम लगा कि गलत कुछ फहमियों में होते हैं तो हमें सॉरी बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन हमें पता है कि हाँ हमारी गलती है, तो वहां पे हमें सॉरी बोलना इजी हो जाता है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल इस केस में। कुछ मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा था, ऐसे बोझ उतर गया ऐसे लग रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये इसे अच्छी। सुबह ही करना चाहिए कि कोई भी टाइम पे कर सकते? 3 टाइम करना है ना, सुबह शाम दोपहर। हाँ। ठीक है। ओके। थैंक यू। हाँ जी, भूमिका। मैम, जब हम किसी के बारे में अच्छा लिखते हैं, किसी से अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो फिर हम अगर उसकी अच्छाइयाँ लिखते हैं ना, तो उन चीजों को हम महसूस करते हैं, उस पल को हम दोबारा जीते हैं। बिल्कुल। और वो जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनके लिए जो भी चीजें हमें बुरी लगती हैं, वो फिर सामने नहीं आती हैं। और बिल्कुल। फिर आगे भी हम वैसा ही फील करते हैं कि जो पीछे हुआ था आगे भी वैसा ही होगा। सुबह किस किस को ऐसा लग रहा था कि चीजें याद नहीं आ रही थी, और याद ना आने की जगह मतलब नेगेटिव थिंग्स भी आ रही थी थोड़ी बहुत, ऐसा भी हो रहा हो? किसी को ऐसा कुछ हो रहा था जब हम सुबह लिख रहे थे उस टाइम पे? आज शोभा, आप बताना चाहोगे आपको कैसा फील हुआ? मेरे को क्यों पूछना पड़ता है सब लोगों से? सब लोग अपने आप नहीं बता सकते हो? इतना सारा टाइम लेकर के आई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लिखना, और हर एक चीज के बारे में मुझे याद हो गया है, और मैं लिख लेती हूँ। कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं किसी की बात, जैसे कि आज सुबह मैं लिखी, अपने हस्बैंड के बारे में लिखी, अपनी सासू मम्मी के बारे में लिखी, वो अपने आप ही सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे मेरी मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तो मेरे बिना रह भी नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मैं लिखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और सीमा मैम, आप बताना चाहोगे? हाँ, यस मैम, गुड इवनिंग। आज मुझे अटेंड करने में मीन्स ये लिंक नहीं ज्वाइन हो रही थी मेरी। हाँ हाँ, वो मैंने एक्चुअल में सबको मतलब परमिशन दे करके अलाउ किया था ना आज से, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, तो लेट में मुझे बताने दो, ये जो मेरा पत्थर है अभी मुझे उससे लगाव होने लगा है कि मुझे ओके। मुझे लगता है मैं ऐसा किधर इधर उधर रख देती हूँ तो भी लगता है अरे किधर गया मेरा छोटू। छोटू। छोटू या स्नोवी, मैंने स्नोवी नाम रखा है, इट्स अ वाइट कलर में पूरा, तो स्नोवी रखा है। तो मैं जस्ट, अरे ऐसा लगता है कि मैं उससे कुछ अपना बोलना भूल गई हूँ, अगर कुछ नहीं बोल पाती हूँ तो इवनिंग दो में भी, दिन रात में? को भी। हाँ 2 दिन में? हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी, ऐसा एकदम ही नहीं कि रात को जैसे आपने बताया कि आपको बोलना है तो मीन्स याद आ जाता है कि हाँ मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे कुछ बोलना है। तो वही means अच्छा लग रहा है। सुबह में भी वो ग्रेटिट्यूड लिखा जो अपने रिलेटिव्स में, मैंने मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरी सिस्टर के लिए लिखा, तो बहुत अच्छा लगा। मीन्स जो अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लगा। तो ये अगर कंटिन्यू होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये हम कंटिन्यू इसको रोज का रखना कंटिन्यू है। ही रखेंगे। आपने जो भी 3 रिलेशन लिए हैं ना, आपने जो हाँ भी 3 रिलेशन लिए हैं, हम इनको कंटिन्यू ही रखेंगे। अब हम उनके बारे में 5-5 ग्रेटिट्यूड डेली लिखेंगे, और ये आपको 5 बजे से पहले करना है, ठीक है? या ओके आप बाद में भी कर सकते हो, जब हम 6 बजे की क्लास खत्म कर देंगे उसके बाद में भी आप इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन आप लोग 10 ग्रेटिट्यूड लिख करके और ये 5-5 सब लोगों के बारे में लिख करके फिर आना। और फिर क्योंकि हम आगे आगे काम तभी तो कर पाएंगे ना, अभी हमें बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, हर चैप्टर के बाद में थोड़े बहुत असाइनमेंट होते हैं। कुछ वर्बली वाले होते हैं, जैसे अब ये स्वास्थ्य वाला जो है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन चाहो अगर तो आप इसको बोल भी सकते हो। आपको अब ये 4 बार करना है, आप 4 बार कैसे डिसाइड करोगे कि हम ये 4 बार कैसे करना है? 4-4 घंटे पे भी कर सकते हो इसको, ओके ठीक है? जब भी ओके। देखो तभी आपको, जब भी याद आ जाए कि मेरी बॉडी से मेरे को ये काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके कुछ चैलेंज आ जाए ना, तो आप तुरंत से बोलना स्टार्ट कर दो, उस कार्ड को देखना स्टार्ट कर दो। ये देखिए कार्ड। हाँ, बहुत अच्छा। आपने बहुत जल्दी लिख लिया, बहुत अच्छा लिखा है। बस इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ओके, लगा मीन्स वॉल पे लगा सकती हूँ क्या ऐसा? हाँ, आपका मन है, जहां आपको दिखता रहे। सामने दिखता है, ओके मैम, ठीक है मैम, जैसे थैंक मेरा यू। जैसे मेरा रूटीन है, तो मैं इसको जैसे अपना एक पेज में मेरे 25 बार आ जाता है, तो मैं एक पेज इसके लिए लिखती ही लिखती हूँ। यही सेम सेंटेंस? हाँ, सेम। ओके, और तो कभी कोई वैसे चैलेंज होता है ना, तो कभी कोई चैलेंज होता है ना, तो मैं उसके लिए भी लिख देती हूँ।
ऐसे अच्छा, तो करके ये कितने बार लिखना है मैम ये सेंटेंस? जितना आपको स्वास्थ्य ठीक का लगे। बार में कितना? वैसे तो लिखना नहीं है, वैसे तो ये है कि इसको आपको जब भी देखना है इसको पढ़ना है, लेकिन आप ओके, लिखोगे। लिखने से मैंने आपको बताया ना, लिखने के लिए तो जैसे वेद भी हमारे लिखे ही तो गए हैं, तभी तो हमारे पास तक आए हैं। वेरी बराबर। गुड, वेरी गुड सुनीता जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया, है ना मैम? अभी आप अनम्यूट हो गए ना, तब बोल पाओगे, अभी करती हूँ। ठीक है, हम सुनीता जी के पास चलते हैं। हाँ जी ओके, मैम, बताइए। ये मैंने लिख रखा है और इसको मैंने फ्रिज पे लगाया हुआ है, एक्वागार्ड पे लगा रखा है और वॉश बेसिन में लगा रखा है, बाथरूम में भी लगा रखा है। वेरी, तो जब हम देखते हैं तब हम इसको एक बार तो पढ़ ही लेते हैं, ऐसा होता है देखते ना? हैं तो याद आ जाता है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों को सबको देखा, आइडियाज मिलते जा रहे होंगे कि हमें कितना कितना क्या क्या करना है ना? सबको सब कुछ पता चल रहा है ना, धीरे धीरे करके हमने करना क्या है। बाकी मैंने सबकी उसके रिलेशन के ऊपर तो एक जने के ऊपर ही लिखा है, कोई बात नहीं, जिसको भी आपको बाकी सुधारना हो मेरे सब जैसे। नॉर्मल है, कोई ऐसी बात ही अच्छा, नहीं है। नहीं हमने तो आज नॉर्मल वाले भी सुधार लिए थे। है ना? कोई अगर हमें गुड़ देना चाह रहा है तो हमने सोचा हमें सोन पापड़ी पता मिल आज जाए। आज पता क्या हुआ आज, घर में बेटे ने ना शॉप खोली हुई है, जैसे घर पर ही खोला हुआ है ऑफिस। तो दो लेडीज आई, तो उनके बच्चे ना दोनों रो रहे थे और मैंने इधर मीटिंग चला रखी थी, तो बच्चे बड़ी तेज तेज रो रहे थे। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मुझे चीज लेनी है। छोटे छोटे थे, एक 4 साल का था, एक गोद में ही था, तो वो बिटिया थी उसकी, तो कहती है मुझे चीज लेनी है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा दीदी आप इसको चीज दिला दो सामने दुकान से। कहती है नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक मांग रही है। मैंने कहा बेटे कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, बिस्किट लेना है। कहती है हाँ बिस्किट ही लेना है। तो उसकी मम्मी बाहर गई, बाहर उसको आधा घंटा बाहर घुमा के ले आई। वो फिर घर, जब शॉप पे आना था उसको, बेटे से काम था ऑफिस में, तो वो फिर आई तो कहती है आंटी मम्मी ने तो लेके ही नहीं दिया मुझे। मैंने कहा चल बेटा मैं तुझे लेके देती हूँ। फिर इतनी खुश हुई बच्ची, बहुत खुश हो गई। फिर उसने वहीं खड़े होके खाया उसको। मेरे साथ सबसे बढ़िया काम ये हुआ। अच्छा है ना, वो हमारा जो 10 रुपए का जो नोट है, उसको हम जो चार्ज करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज हो जाए तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना? पहले मैं ना अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देती थी, है ना, मतलब मैं उन पे, मतलब मैंने कभी उन लोगों को आदत नहीं पड़वाई कि उनको डेली चॉकलेट खानी है या कोई चिप्स वगैरह खाना है। लेकिन जब से मैं ये 10 रुपए देने लगी हूँ ना, तो दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश रहने लगे कि इनको क्या हो गया, ये हमें हाँ, पैसे कैसे देने लग गए हैं। कोई कहीं हम्म, यूज हो जाते हैं तो बात एक अलग है, नहीं तो मैं उन दोनों को दे देती हूँ। तो अभी ये चीज स्टार्ट हुई है तो उनको भी खुश रहना स्टार्ट हो गया कि वो डेली मुझे बोलते थे मम्मी स्कूल में ना लोग लेकर के आते हैं, बच्चे लेकर के आते हैं। मैंने स्कूल में तो नहीं देना, मैंने तुम लोगों को कैसे भी करके, हम्म, तुम्हें अगर लेना है तो चलो अब ऐसे करके ले लो। तो वो भी खुश होने लग गए हैं कि इनको पता नहीं क्या हो गया, ये अब हमें पैसे देने लग गए हैं। हम्म। हाँ जी भूमिका जी। मैम मैंने जो नोट ब्लेस किए थे ना, 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे मेरे पास 2020 के। तो मैं वही सोच रही थी कि किसको दूं, किसी नीडी पर्सन को दूं तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और उसके काम आएंगे। तो मैं आज सुबह अपने जॉब पे जा रही थी तो मुझे मेट्रो के वहाँ 2 बच्चे मिले, वो जो पेन वगैरह लेके, दीदी फ्लावर ले लो, पेन ले लो। तो मैंने कहा बेटा नहीं चाहिए, तो मुझे बुरा लगा उनको मना करते हुए। फिर मेरे अचानक दिमाग में बात आई कि मेरे पास हैं पैसे और मुझे तो देने हैं। और इतनी देर में उन्होंने बोला कि हमें ना बिरयानी खिला दे दीदी आप, हमें भूख लगी है। तो मैंने सुबह उन्हें, मैंने कहा मुझे पैन नहीं लेने, आप बिरयानी खाओ। तो मैंने उन दोनों बच्चों को उन पैसों से बिरयानी खिलाई। इतने खुश थे, इतनी बार थैंक यू बोला उन्होंने, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू करके। आई फील वेरी हैप्पी। और शाहीन मैम, आप कुछ बताना चाहोगे, कैसा लगा? नहीं, अच्छा। नहीं बताना चाहती हूँ। स्वाति आप बताना चाहोगे? चलो बताओ। एक मिनट, एक मिनट। हम्म, हाँ, मेरे को ना नेक में बहुत चैलेंज आ रहा था और डाइजेशन सिस्टम में बहुत चैलेंज आ रहा था, लेकिन वो मेरा सब सॉल्व हो गया। मैं पूरे दिन इसी चीज के लिए बोलती रहती हूँ, मेरी नेक
का चैलेंज बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा डाइजेशन इतना बढ़िया हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है मेरा तो। तो आज कितना वेट लूज हो गया आपका फिर? मैंने अभी वेट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे अच्छा। मुझे 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 फील हुआ कि मेरे मेरे पेट का जो साइज था उसमें उसमें अंतर है। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। जो मतलब जैसे जो बहुत, क्योंकि भाई वही था ना कि डाइजेशन में चैलेंज था तो इसलिए ओवर लग रहा था। लेकिन वो जब डाइजेशन सही हो गया तो वो बाकी में पेट भी ऐसा लग रहा कि अंदर अंदर हो गया है। मुझे तो बहुत, आज मैं पूरे दिन शीशे के आ गए और बस झूमती रह रही पूरे दिन, थैंक यू थैंक यू थैंक, पूरे दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीमा दीदी, आप कुछ बताना चाहोगे? बता दो यार, इतने दिन हो गए, कुछ तो अच्छा लगा होगा। नहीं, अभी अभी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अब देखो रिक्वेस्ट आई होगी ना। हो गया। हाँ, हो गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सबके व्यूज सुनती हूँ मैं। हम्म, और मेरे को भी बहुत सारा दिन बहुत खुश रहती हूँ मैं। अच्छा लगा आपको आकर के इधर? हाँ, ऐसा बहुत तो अच्छा नहीं लगा। लगा श्रुति ने बिना मतलब में मुझे परेशान कर नहीं, दिया? पता है क्या हुआ, परसों रात को मैं जब सोई थी, सोने के बाद मैं सपने में भी थैंक यू और पता नहीं क्या क्या लिख रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सपने में भी लिख रही थी। very good। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना श्रुति ने बिना मतलब में मुझे कॉल करके नहीं ये कर नहीं लो ये नहीं कर लो नहीं करके, नहीं, है मुझे ना? बहुत ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। लगा। और मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम ही मैंने ज्वाइन किया ये चीजें, मुझे नहीं कभी ज्वाइन की मैंने। बिल्कुल। तो चलो, इसलिए थैंक सबका यू बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। कम से कम हम जी कुछ तो चेंज करके, कुछ तो हम चेंज कर पाएंगे ना, शायद हमारी जो हम लोगों को चाहिए शायद वही चीज हमें मिल जाए। बहुत अभी हमें बिल्कुल। और आगे आकर के जो हम करने वाले हैं ना, आगे एडवांस वाले चैप्टर जो हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी, हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो हमने, शायद जो हमने छोड़ दिया हो ना। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? वो चीजें भी पूरी हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों की शेयरिंग सुनी है मैंने, बहुत सारे लोग, है बिल्कुल। ना? तो मैं भी बोलूंगी कि हाँ हो जाए। चलो ठीक है, थैंक यू दीदी। मायरा जैन, नेहा आप कुछ बोलोगे? कैमरा ऑन नहीं है तो कैसे बोलूंगी? प्राची अग्रवाल, आप कुछ बोलता होगे? हम्म। मतलब एज यूजुअल मैं तो फैन ही हूँ इस मैजिक बुक की। और मैं मतलब मेरी लाइफ में तो मैजिक रेकी भी सीखी है, विजुअलाइजेशन भी करती रहती हूँ चीजों को, ऑल टाइम थैंक यू बोलती रहती हूँ। पहले जैसी प्राची थी तो उसमें जब मैजिक बुक में तो मैं अभी आई, उससे पहले मैं रेकी वगैरह से भी अपने आप को बहुत चेंज किया है। और मैजिक बुक करना तो मेरा एक ड्रीम है, तो उसको मैं जितनी बार कर लूंगी वो थोड़ा है। मैं तो मतलब 8-10 बार मैंने सोच लिया कि आप ही के साथ करूंगी, और 8-10 बार करूंगी। थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मुझे ना आपके साथ करने में ऐसा लगता है ना, बिल्कुल जैसे फैमिली मेंबर की तरह से ना, हम लोग कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं बेशक, कोई भी मतलब वो नहीं लगता है कि हाँ नहीं बोलना नहीं है या बोलना है। ये मतलब मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन जानते एज हो आप यूजल मुझे? मुझे, नहीं नहीं वैसे जानती हूँ, पर्सनली नहीं, मैं मिली कभी ना बात की है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील नहीं आता कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, या मतलब कुछ बोलने में मुझे ऐसा हेजिटेशन लगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आप कासगंज की हो और मैं फिरोजाबाद की हूँ। तो पास पास का हो गए हैं। बात बात का हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे कल से ना, जैसे मैंने वो रिश्तों के लिए किया था ना, तो मुझे कल से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब विजुअलाइजेशन भी किया मैंने मॉर्निंग में, और उसको लिखा भी, तो मतलब परफेक्ट। जब हमने सोचा था ना, जब हम सोच रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे साथ में है, जिसके हाँ भी जी। बारे में हमने किया हाँ जैसे, जी। तो हाँ जी। उसके हाँ बारे जी। में हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये हमारे साथ में है, हम क्यों दूर है, ऐसा लगता है ना कि हम क्यों दूर है। क्यों दूर है, सही सही ऐसा बात क्या है। हो गया जो हम लोग दूर हो चुके हैं, ऐसा लगता है। मतलब मुझे मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ ये, कि ऐसा लगता है कि हम हमने ऐसा, मतलब क्यों हम ऐसा है कि हम लोग दूर हैं, अभी भी ऐसा क्यों लगता है। तो जब हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं ना,
उसके बाद में बड़ा मजा आने लग जाता है जिंदगी जीने में। आप सुबह उठते उठते बोलना शुरू करो, जिसको भी अभी भी कोई भी रिजल्ट भी नहीं मिलने शुरू हुए होंगे ना, वो लोग शुरू करो अपने आप को बोलना, वाओ मैं तो बहुत अमेजिंग जिंदगी जी रही हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं जिंदगी जीने में, बहुत खुश रहने लगी हूँ। ये कितनी बार बोलना है? जितने मर्जी बात बोलो, आपको खुश रहना है। नहीं नहीं, जैसे मॉर्निंग में कुछ मतलब टाइम मिरर वर्क, बाउंडेड। मिरर वर्क। मिरर वर्क, ओके ओके, मिरर वर्क। मिरर वर्क है ना, बहुत मजा आता है। पता है मिरर वर्क करने में भी अपने आप को जाके बोलोगे ना, श्रुतिका तू तो आज बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे करके देख देख के बोलते जाओ अपने आप को, वाओ तेरी आंखों का कलर कितना अच्छा है, तेरे नाक का तिल देख कितना बढ़िया होता जा रहा है, दिन पे दिन मस्त होती जा रही है। ऐसे करके जब आप करोगे ना, मैंने तो इवन ये भी शेयरिंग सुनी है कि किसी को अपना हिप साइज जो था, मतलब वजन उतना का उतना रखना था और बाकी के बॉडी के इंचेस सब मतलब उतने के उतने ही रखने थे। किसी को अपना हिप साइज बढ़ाना था और उसने वो साइज बढ़ाया सिर्फ ये करते करते। मतलब जो सेक्सी दिखना चाहते हैं ना, वो लोग ऐसे ही कुछ चाहते हैं, तो वो लोग का ये शेयरिंग थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, है ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है हम लोग भी करके देख सकते हैं ऐसे। शाहीन मैम हंस रही है, ये कैसी बात होती है, ऐसा होता है लेकिन ऐसा हुआ। स्वाति मैम अभी आती हूँ मैं आपके पास, आज एक नया चेहरा खुला है, SNK, बताओ मैम कैसा लग रहा है? SN के नाम से जो है ना, म्यूट हो ना, अभी आप अनम्यूट हो जाओ। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा आपको म्यूट और अनम्यूट वाला। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, आप कर नहीं पा रहे हो? एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा ना आपके पास में, पॉपअप हो रहा होगा एक मैसेज, वो अनम्यूट करना है आपको। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी स्वाति। रॉक के लिए तो बच्चे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, उन्होंने तो स्टार गैलेक्सी नाम रख लिया, पूरे दिन लेके घूमते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। अभी भी घूमने गए थे तो अपने साथ लेके गए, उसी से अपनी सब बातें करना, जो जब से कल से उसे मोबाइल का बिलीव हो गया है ना, अब उसे पूरा यकीन है, मम्मी मेरा रॉक खो कहाँ चला गया, मेरा गैलेक्सी कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, पूरे दिन उसको लेके घूम रहे हैं बच्चे, बहुत खुश हैं बच्चे तो बहुत ज्यादा, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत है बच्चों में। और उनको ना पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है, ये भी ध्यान बोल दिया, वो पूरे दिन बोल रहे हैं, पूरे दिन मम्मी मैं हम हर सब्जेक्ट हम 10 मिनट में याद कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, और ये कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। एक मिनट रुकना बस। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? राधा, अच्छा लगेगा, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है सबकी, मेरे को फेसेस देखते हैं ना जब, तो ये लगता है मुझे कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है। सौरभ आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम्म, नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
नहीं आ रही आपकी आवाज, कोई बात नहीं। कहाँ गई? हाँ बता, कुछ बताना चाह रही थी। बताओ मोना। हेलो। हाँ, मैं मेरे ढूंढ को रही भी हूँ बहुत तुम्हारे। अच्छी लगती है सबकी शेयरिंग सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी के लिए तो सबसे अच्छा यही लग रहा है, सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, सबके फेस देख रही हूँ, सब स्माइल कर रहे हैं। यही फीलिंग खुद में बहुत अच्छी है। स्माइल जो हम लोग छोड़ चुके थे कभी, उसको लाना वापस बहुत अच्छा लग रहा है ना, एक दूसरे के फेस पे जब हम बहुत स्माइल देखते लोगों हैं। की ना बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको श्रुतिका मैम, जब सबके घर में टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे तो। आज ये मेरे को शोभा जी ने कहा है, श्रुतिका बहुत अच्छा काम कर रही है। तो शोभा ने मुझसे क्यों नहीं कहा ये वाली बात, मैं अच्छा काम कर वो रही हूँ? पूछ लो, उसी से पूछ लो। चलो पूछते हैं। हाँ जी। मेरे से क्यों नहीं कहा? मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ यहाँ पे सब लोग बताएं तो सही कि अच्छा कुछ हो रहा है, सबकी लाइफ में अच्छा होगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। इन सारी चीजों के लिए और बातों के लिए हम सभी सभी अनजान थे, लेकिन ये सारी चीजें की जानकारी में आपसे हुई। तो जिसके भी ड्रीम है पूरे होंगे तो सब तो आपको धन्यवाद बोलेंगे ही ना। अच्छा इस वे में, अच्छा ओके। बिल्कुल। ये थैंक। सारी चीज सब करते हैं, गलती भी करते हैं और माफी भी मांगते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि हम माफी मांगते हैं तो कोई मतलब गुस्से में माफी मांग लेता है, कोई खुशी से माफी मांग लेता है, ये पता नहीं होता है। लेकिन इस मीटिंग की वजह से सबको इस चीज के बारे में पता चलता है। राजी राजी माफी मांग रहे हैं, है ना, अपनी गलती मान करके। हाँ जी, है भाई, हमारी गलती है, प्लीज माफ कर दो हमें, है ना। और पहले करते हैं, हाँ उन्होंने कहा था माफ कर देना हमें, तो हम माफी मांगने आए हैं आज आपसे, सॉरी हमें माफ कर दो, हमने जो भी करा हो। लेकिन घर जाके हम फिर से वैसे के वैसे ही होते हैं। हाँ, और अब अक्सर जो ऐसा हो। से आएगा ना, मतलब दिल से फीलिंग के साथ माफी मांगेंगे तो हम्म, अलग ही चेहरे पे खुशी होगी। हाँ बिल्कुल। इन सभी बातों के लिए सभी अनजान हैं जो कि अब जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहा। और किसी का कुछ? मैम कैसे बोलते हैं पता है? सॉरी बोलना था, सॉरी। कैसे? बोलती कैसे? सॉरी। ठीक है, मुझे हाँ बात नहीं करनी है, सॉरी बोल दिया हमने उनको। हाँ हाँ, हमने तो सॉरी बोल दिया था लेकिन वो फिर भी नहीं माने। फिर भी नहीं ऐसा मानी, करते हैं हमें ना, बात नहीं करनी है। हाँ, बताओ बात और नहीं क्या करनी है करें। मुझे। नहीं हाँ, ऐसे करते हैं ना, बताओ और क्या करें, नाक रिगड़ करके और आए क्या क्या? करें बताओ, उनके पैर छू ले, नाक रगड़ के। ना ऐसे करके करते हैं। और अभी क्या फीलिंग होती है भाई, ठीक है, मतलब। और ठीक हमें है। खुद से लगता है उन्होंने, हमने लिखा है जबकि हमें लगता है कि हाँ उन्होंने हमें माफ कर दिया, कितना अच्छा फीलिंग अंदर से आ रहा है ना, हमारे अंदर से। क्योंकि हम वाइब्रेशंस वो वाली भेज ही नहीं रहे हैं ना, हाँ और उससे पहले हम वाइब्रेशंस ही वही वाली भेज रहे हैं, तो वहां से आएगा क्या? एक बॉल दीवार पे उछालेंगे तो वापस हमारी तरफ ही आएगी ना। हाँ तो वही हाँ चीज हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम हैप्पी, यू हम्म हैप्पी, मी हैप्पी, दे हैप्पी, ऑल हैप्पी। बस, बिल्कुल। राधा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं अभी इतने सारे लोग नहीं है ना, हम तो, मुझे सब कुछ सबके चेहरे दिख रहे होते हैं, कोई कुछ कहना तो नहीं चाह रहा। और जो नहीं कहना चाह रहा होता मैं उससे भी कहलवा लेती हूँ, जरा बता तो दो हुआ क्या। मैम मेरे अंदर तो ये चेंज हुआ है कि मैं ना मतलब पॉजिटिव हो गई हूँ, बच्चों पे गुस्सा कम आ रहा है, बच्चे भी खुश है मतलब इस बात से। कहते हैं बड़ा वाला तो कह भी रहा था, मम्मा आप ना बहुत चेंज हो गई हो, ये शायद आपकी क्लास का रिजल्ट है। अच्छा। हाँ उसे पता है कि हाँ मैं क्लास करती हूँ, सुनता है वो भी। और जैसे कुछ भी जैसे घर में भी कोई अगर कुछ गलत बोलता है तो मैं उसे टोकती हूँ। अब पहले मुझे नहीं था दिमाग में कि हाँ ये चीज गलत है बोलने वाली, लेकिन अब मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं हमें ये चीज नहीं बोलनी। तो बच्चों में भी काफी चेंज किया मैंने कि नहीं ये चीज हमें बोलनी नहीं है, जो गलत है बट वो बोलना ही नहीं है कि ऐसे ये हो सकता है मम्मा, ऐसा कुछ भी गलत बोलते हैं वो, तो मैं तुरंत टोकती हूँ उन्हें। तो बिल्कुल। ये चीज काफी चेंज हुई है। अंकिता है यहाँ? अंकिता, अंकिता अपना कैमरा ऑन करो एक बार। कैसा लग रहा है?
मैम अच्छा लग रहा है, थोड़ी अच्छी फीलिंग्स हो गई है। जैसा मैंने आपसे बात करी थी फोन में वैसा ही लग रहा है? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी सी वाइब पॉजिटिविटी की आती है। थोड़ा कम चीखना चिल्लाना हो रहा है, थोड़ा अग्रेशन कम हो रहा नो है। चीखना चिल्लाना, नो अग्रेसिव। अब मैं प्यार से रहने लगी हूँ, जी, है ना? कोशिश कर हाँ, रही हूँ मैं बहुत प्यार से रहने की। कोशिश करते रहो, अच्छा लगेगा और भी ज्यादा। और चीखना चिल्लाना हमें वर्ड यूज नहीं करना है, अग्रेसिव हमें यूज नहीं करना है। बस मैं प्यार से रहने लगी हूँ, मुझे बड़ी शांति पसंद आने लगी है। मैं बहुत शांत रहती जी हूँ, है ना? जी मेरे बच्चे बड़े जी। प्यार से रहने लगे हैं। ये नहीं कि वो अब उन्होंने शोर करना कम कर दिया है, नहीं। वो अब बहुत प्यार से रहने लगे हैं, अब वो पढ़ने लगे हैं, है ना? ऐसे नहीं करना कि अब तो वो पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना है कि अब वो पढ़ने लगे हैं। मतलब हमेशा हाँ शब्दों का, जी, अपने शब्दों का ही हेर फेर करना है और हमने उस बात को पॉजिटिव वे में बोल देना है। ठीक है? थैंक यू मैम। देखना अब आप हो रहे हो अनम्यूट, एसएन के। चलो कोई बात नहीं। जिन लोगों के कैमरा ऑफ है उनको तो क्या ही बोला जाएगा, जब हमें पता ही नहीं चल रहा वो मुस्कुरा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अपने हाथ में पैसे ले लो, जो भी नोट लेना है आपको। एक गिलास पानी का सबने भर के रखा हुआ होगा, आई होप किसी को जाना ना पड़े। रखा करो, हाँ। डेली डेली बताना अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। और फिर 2-2 मिनट हम सबके लिए रुकेंगे तो 10:30 ही वहीं बच जाएंगे। पानी का ग्लास ले लो, हाथ में पैसे रख लो, अपनी जो कंधे है उसको पीछे को करो, चिन को ऊपर करो। हमारे 7 चक्रास होते हैं, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। और फिर हम अपने हाथ को अपने हृदय के बाहर को रखते हैं। स्टार्ट करें। सब लोग आंखें बंद कर लो और तेज तेज 3 सांसें लेनी है, 3 अंदर 3 बाहर। अंदर की तरफ सांस लेंगे हम, सांस को छोड़ेंगे, सांस को अंदर लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस को अंदर लेंगे, सांस को छोड़ देंगे। मैं 100% जिम्मेदार हूँ, जो भी मेरे जीवन में पैसों की कमी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर यह कमी की भावना है, प्लीज फॉरगिव मी, इस भावना के लिए धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू कि आज तक जो चाहिए था सब मिला। आई लव यू, आई एम सॉरी डियर मनी, कि तुम हमेशा कि मुझे हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होती रही। आई एम सॉरी मनी, मैंने तुम्हें हमेशा वस्तु समझा। जब भी तुम हाथ आए, जैसे भी आए, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं रखा, प्रेम से देखा नहीं, तुम्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं समझा, बस एक वस्तु समझा। आई एम सॉरी, हमेशा डर लगा रहा कि तुम कभी खो ना जाओ या दूर ना हो जाओ या शायद कभी लौटे करके ही ना आओ। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पैसे, मैंने तुम्हें पाने के लिए उचित प्रयास नहीं किए। आई एम सॉरी, तुम तो मेरे पास आने को तैयार थे, पर मैंने ही अपनी ऊर्जा को ठीक नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हें दूसरों के पास देखकर जलन होती रही। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, उसके बावजूद भी तुम हमेशा मेरे साथ रहे, बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी जरूरतें पूरी की। मुझे अन्न, भोजन, कपड़ा, रहने के लिए जगह तुम्हारी वजह से मिला। मेरा शिक्षण तुम्हारी वजह से हुआ, सारी पुस्तकें तुम्हारी वजह से मिली। तुम्हारे कारण मेरा व्यवसाय चलता है, तुम्हारे कारण मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, तुम्हारे कारण मैं दान दे पाती हूँ, खुशियां बांट पाती हूँ। मेरे प्यारे पैसे, धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरे पास सारे उपकरण हैं,
मोबाइल, पंखा, मिक्सर, गैस, एसी, नल, पानी, नेट, वाईफाई। धन्यवाद। मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू पैसे, मेरे धन। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, पर मैं आज कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम्हें अपने प्रेम से रखूंगी, प्रेम से देखूंगी, प्रेम से खर्च करूंगी, वैसे ही प्रेम करूंगी जैसा कि मैं खुद से करती हूँ। I love you, dear money. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, dear money. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you, Lakshmi Ma. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Lakshmi Ma. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you, माँ लक्ष्मी, मेरे घर में हमेशा विराजमान रहने के लिए, हमेशा मेरी झोलियां भरने के लिए, हमेशा मेरी तिजोरियां भरने के लिए, भर भर के मेरे पास आने के लिए। पैसा तो मेरा दोस्त है, वो बहुत आसानी से, और जब मुझे जरूरत होती है वो मेरे पास बहुत आसानी से आ जाता है। थैंक यू पैसा, तुझे कमाना बहुत आसान है। पैसा मेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज है। मुझे रिश्ते भी चाहिए, मुझे स्वास्थ्य भी चाहिए, और मुझे पैसा भी चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माँ लक्ष्मी, अपने चरण मेरे यहाँ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माँ लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू लक्ष्मी माँ, यू लव मी। आई लव यू। यू लव मी। आई लव यू। यू लव मी। आई लव यू। यू लव मी। आई लव यू लक्ष्मी माँ, यू लव मी। थैंक यू, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मन में सोचो, आपका गेट खुला हुआ है और पैसों की बरसात हो रही है। वाओ, पैसे ही पैसे में आप लोग बैठे हुए हो, जहाँ बैठे हो वहां पैसा बरस रहा है। वाओ, थैंक यू माँ लक्ष्मी, इतना सारा पैसा बरसाने के लिए, मुझे अबंडेंस में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी ज्वेलरी लेनी है, वो मुझे दिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे अपना घर लेना है, उसको दिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लोगों को दान देना है, उसके लिए शुक्रिया। हर चीज में अबंडेंस में देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हैप्पीनेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे रिश्ते मुझे देने के लिए, प्यार से भरे हुए रिश्ते देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने हाथों के पैसों को नीचे रखेंगे, अपने हैंड रब करेंगे। अपनी आंखों पे प्यार से रखेंगे, आंखें धीरे धीरे से खोलेंगे, और अपने हाथों को पूरे चेहरे करेंगे, अपने पूरे शरीर, अपने आप को आशीर्वाद देंगे कि हम बहुत खुश रहें। सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम जो करना चाहें हम वो कर सके। थैंक यू। थैंक यू। सबका मन, सबका भला, सबका भला। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत खुश रहना शुक्र, बहुत खुश रहना, बहुत खुश। जीवन में आनंद ही आनंद है। वाह, सुबह उठते गुड न्यूज मिले,
सोने से पहले भी खूब सारी गुड न्यूज, रात दिन दूनी रात चौगनी तरफ की। वाह, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। वाह, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। सब लोग खुश रहो, खूब मजे करो, सबके स्वास्थ्य अच्छे हो, सबके रिश्ते अच्छे हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भूमिका जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने पढ़ा यहाँ पे। सबकी शेयरिंग के लिए शुक्रिया, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सब लोग म्यूट अनम्यूट हो सकते हो। आज मैंने पानी में ईयरफोन थोड़ा लगा दिया कि एक कान में लगा हुआ, एक वाटर में लगा दिया, इसमें करके हल्का सा। पानी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल। मतलब रोज मुझे लग रहा था कि कान में ईयरफोन लगी रहती है तो आवाज आती नहीं है, तो पानी तक पहुंच नहीं पाता है मैसेज। आज मैंने लेके एक ईयरफोन थोड़ा पानी में डाल दिया बॉटल में ऐसे, और पूरी फिल नहीं थी ना, हाफ थी। वाह, और पानी का टेस्ट इस कदर चेंज हो गया है, बिल्कुल मीठा पानी हो गया है। ऐसा हो जाता है। अक्सर आप उस चीज को टेस्ट करोगे जिसमें आपने जिसका ध्यान रखा हो। जैसे मैं कभी कभी जैसे श्याम बाबा का ध्यान रखती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे पानी में चूरमे के लड्डू का स्वाद आता है। कभी कभी मैं कृष्ण जी का ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे तुलसी का स्वाद आता है। मतलब आपकी जो भावना होगी ना, उसमें वो जाती है। आप लोग एक बार करके देखना इस चीज को, आप किसी एक पे वो हो जाना कि हाँ मुझे इसका ध्यान करना है ना, और फिर उससे रिलेटेड जो होता है ना, मतलब ये मेरा खुद का अनुभव है। बाकी आप लोग किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, वो एक बार मुझे करके दिखाना, मतलब बताना मुझे क्या आपका एक्सपीरियंस है। मैंने एक बार शेयर भी किया था जब मैं अपने टीम की मीटिंग ले रही थी, तो मैंने आपको मतलब मैंने शेयर भी किया था कि आज मुझे ना तुलसी जी का स्वाद उसमें आया था। तो ये होता है नॉर्मल, जैसी भावना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।